राजकुमार की जादुई कहानी बहुत समय पहले एक सुंदर और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम सुनहरा राज्य था। इस राज्य में एक बहादुर और सुंदर राजकुमार रहता था जिसका नाम आरव था। राजकुमार आरव का दिल बहुत दयालु था और वह हमेशा अपने राज्य की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। एक दिन राजकुमार आरव को एक प्राचीन गुफा के बारे में पता चला जहां एक जादुई तलवार छुपी हुई थी। यह तलवार विशेष शक्तियों से भरी हुई थी और कहा जाता था कि जो भी इसे प्राप्त करेगा उसे अमर शक्ति मिल जाएगी। आरव ने सफेद घोड़े पर सवार होकर गुफा की ओर प्रस्थान किया। उसकी पोशाक चमकदार नीले रंग की थी जिसमें सोने की कढ़ाई थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसके बाल हवा में लहराते हुए गुफा की ओर बढ़ रहे थे। जब राजकुमार गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक विशाल जादुई शेर बैठा था जो तलवार की रक्षा कर रहा था। शेर ने आरव को चेतावनी दी कि केवल वही व्यक्ति इस तलवार को ले सकता है जो सच्चे दिल वाला हो और अपने राज्य की भलाई के लिए इसका उपयोग करे। आरव ने विनम्रता से शेर से कहा कि वह अपने राज्य की भलाई के लिए तलवार लेना चाहता है। शेर ने आरव की सच्चाई परखने के लिए उसे एक चुनौती दी। उसने राजकुमार को एक जादुई जंगल में भेजा जहां उसे 3 परीक्षाएं पार करनी थीं। पहला परीक्षण था अंधकारमय जंगल में एक जादुई पत्थर खोजना। आरव ने अपनी सूझबूझ और साहस से इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया। दूसरी परीक्षा थी एक विशाल जादुई नागिन को हराना। नागिन के पास अमृता की शक्ति थी, लेकिन आरव ने अपनी तलवार से उसे हराया और उसकी शक्ति को अपने राज्य के लिए प्राप्त कर लिया। हर परीक्षा के साथ आरव की शक्ति और बुद्धिमानी बढ़ती गई। तीसरी और अंतिम परीक्षा में आरव को अपने राज्य की एक गरीब महिला की जान बचानी थी जो जादुई शक्ति से बंधी हुई थी। आरव ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर महिला को बचाया और उसकी दुआओं से तलवार अपने आप आरव के पास आ गई। राजकुमार आरव ने उस तलवार के साथ अपने राज्य की रक्षा की और राज्य को समृद्धि और शांति का नया युग प्राप्त हुआ। उसकी जादुई शक्तियों के कारण उसे महान योद्धा और राजा के रूप में याद किया जाने लगा। इस तरह आरव की जादुई यात्रा ने उसे न केवल एक शक्तिशाली राजा बनाया, बल्कि उसे सच्ची विनम्रता और मानवता का पाठ भी सिखाया।